तो आज पढ़ेंगे हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन ओवर सराउंडिंग। ठीक, तो मैटर क्या होता है? तो आप जो भी देखेंगे, आप चेयर देखेंगे, आप वाटर देखते हैं, आप अपना स्कूल देखते हैं, तो वो सब मैटर है। मतलब एवरीथिंग इज मैटर। तो मैटर क्या होता है? तो मैटर विच ऑक्युपाइज स्पेस, उसको क्या कहते हैं? हम लोग मैटर कहते हैं। तो मैटर के दो वो होते हैं, मतलब वॉल्यूम होता है और एक मास होता है। और मास की एसआई यूनिट क्या होती है? मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। ठीक, अब मैटर के डिफरेंट शेप हो सकती है, साइज हो सकता है डिफरेंट, और टेक्सचर हो सकता है। जिस तरह आपने देखा होगा आइस, वाटर और वेपर। ये इसमें आइस सॉलिड है, वाटर तो पता ही होगा क्या है, लिक्विड, और वेपर गैस है। तो तीनों का शेप, साइज और टेक्सचर तीनों का अलग है। ठीक, अब कुछ इंडियन फिलोसफर ने कहा था, कि एवरीथिंग इज मैटर। मतलब जो भी लिविंग और नॉन लिविंग है, सब मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर। ठीक, तो उन्होंने पंच तत्व के बारे में बताया था। पंच तत्व तो पहला एयर, दूसरा वाटर, तीसरा फायर, चौथा स्काई और पांचवा अर्थ। मतलब इनके बारे में बताया, हर चीज़ जो भी है मैटर, पूरा सब इन्हीं पांचों से बना है। ठीक, अब मैटर पार्टिकुलेट होता है या कॉन्टिन्यूअस होता है? मैटर पार्टिकुलेट होता है या कॉन्टिन्यूअस होता है? तो मैटर एक पार्टिकल है, ये हम लोग उसे जानेंगे। अरे, हम एक जार लेंगे, जार में हम साल्ट ऐड करेंगे और एक वाटर ऐड करेंगे। मतलब साल्ट ऐड करेंगे, वाटर प्लस साल्ट ऐड करेंगे, तो वाटर और साल्ट दोनों आपस में घुल जाते हैं। मतलब दोनों आपस में घुल गए, तो कैसे घुले? तो इनके बीच में कोई ना कोई थोड़ी बहुत स्पेस तो रहेगी। तो इसी से पता चलता है कि मैटर पार्टिकल है। ठीक, तो ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं? तो ये पार्टिकल आयंस हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो क्या पार्टिकल के बीच में स्पेस है? तो बिल्कुल, पार्टिकल के बीच में स्पेस रहता है। देखिए, ये पार्टिकल्स जो भी हम लोगों ने बनाया था, जिसमें H2O मतलब वाटर, और क्या ऐड किया था, और साथ में क्या ऐड किया था, और उस साथ में हम लोगों ने ऐड क्या किया था? साथ में ऐड किया था साल्ट, वाटर प्लस साल्ट। अगर इनके बीच में जगह ही ना होती तो वाटर में
साल्ट कैसे ऐड होता, मतलब इनके बीच में कुछ तो स्पेस है, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब हम बात करेंगे पार्टिकल आर कॉन्टीन्यूअस मूविंग। तो पार्टिकल कॉन्टीन्यूअस मूविंग होते हैं या नहीं। तो पार्टिकल कॉन्टीन्यूअस मूविंग होते तो आप अपने रूम में एक अगरबत्ती लगाइए और उससे जो धुआं निकलता है और आप एक कोने में बैठ जाइए, तो लगा के कोने में बैठ जाए और उसकी धीरे 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 महक स्मेल आपके नाक में पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब है कि वो जो धुआं है, वो एरोमा है, वो गैस है। तो गैस एक पार्टिकल है। तो ये आपके नाक के पास पहुंच गई और आपने सूंघ के बता दिया कि अगरबत्ती जल रही है। तो इससे पता लगता है कि पार्टिकल कॉन्टीन्यूसली मूविंग है। डिफ्यूजन, अब बताएं डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन होता है इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन जिस तरह, फिर वही मतलब आपने लिया पानी लिया और साथ में उसमें कुछ शुगर ले ली, तो शुगर प्लस वाटर आपने बना लिया, और नींबू भी ले सकते हैं। तो तीनों मिला के आपने क्या बना दिया, एक शरबत बना दिया, शरबत। तो ये तीनों को मिक्स करना ही डिफ्यूजन कहलाता है। मतलब शुगर क्या है, शुगर सॉलिड है, वाटर क्या है, वाटर लिक्विड है, और नींबू का रस वो भी लिक्विड है। तो तीनों को मिला दिया तो मतलब इंटरमिक्सिंग हो गई, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। और इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल को क्या कहते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अब आपसे कुछ सवाल इसमें बताइए, चेयर और लव और थॉट और एयर में क्या क्या, मतलब इसमें क्या क्या मैटर है। तो चेयर तो मैटर ही है, और एयर भी मैटर है, पर लव और थॉट मैटर नहीं है, क्योंकि इन ये कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं किए हैं, ठीक। अब स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का तो सॉलिड का डेफिनाइट शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, और ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब नॉन कंप्रेसिबल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ईट को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, और इसकी डेफिनाइट शेप होती है, और वॉल्यूम इसका भी डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, ठीक। और इनके बीच में वो नहीं होता, क्या कहते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। ये देखिए सॉलिड का इनके बीच में बिल्कुल हल्का सा स्पेस होता है, देखिए हल्का सा स्पेस, और इसी वजह से ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। अब लिक्विड की बात आती, तो सेकंड लिक्विड फ्लो होता है, बस वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। क्या होती है, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। और गैस में ना वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, और ना
नो शेप, मतलब इनका शेप भी कोई शेप नहीं होता, गैस का कोई शेप नहीं होता और लिक्विड का भी कोई शेप नहीं होता। ठीक, तो कैन मैटर चेंज देयर स्टेट, तो क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं, हाँ या ना? तो चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले सॉलिड का एक एग्जांपल लेंगे। ये सॉलिड है, मतलब सॉलिड, इसको क्या कहेंगे? आइस। ठीक, और ये वाटर, मतलब वाटर, और ये वेपर, मतलब गैस। क्या है? गैस। तो देखो तीनों इंटरचेंजेबल है, मतलब तीनों, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, तीनों अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। मतलब आइस से आप वाटर बनाइए, वाटर से गैस। अब मेल्टिंग पॉइंट, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मिनिमम टेम्परेचर वेयर solid become liquid at room temperature। तो इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 273.15 केल्विन। कितना होता? 273.15 केल्विन। और मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है। मतलब कि जैसे ये पार्टिकल्स हैं, अब इनमें एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, मतलब कितनी एनर्जी इनमें देंगे जिससे ये पार्टिकल टूट के बाहर हो जाए। तो इसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसी से बताया जाता है। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट एट द टेम्परेचर वेयर लिक्विड start changing into gas is called boiling point। तो क्या कहेंगे उसको? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो इसको होगा 373 केल्विन। ठीक, मतलब 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन। अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको बोलेंगे फ्यूजन। और अगर हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे तो उसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। और जब हम किसी लिक्विड को गैस में चेंज करेंगे तो उसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। और किसी गैस को अगर लिक्विड में चेंज करेंगे डायरेक्ट तो उसे बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। और अगर हम डायरेक्ट सॉलिड से लेकर डायरेक्ट बना दें गैस तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं?
सब्लिमेशन, ठीक। और अगर हम गैस से डायरेक्ट सॉलिड बना दें तो उसे बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन क्या होता है। तो द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर at any temperature below its बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। तो अब कुछ फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन होते हैं, मतलब कुछ फैक्टर इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। जिस तरह बाहर अगर धूप ज़्यादा होती है तो कपड़े ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। और इवेपोरेशन सरफेस से भी इफ़ेक्ट होती है। अगर सरफेस, जिस तरह अगर आप कुछ फैक्टर इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, मतलब इवेपोरेशन भी जल्दी होगा। टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। इसीलिए जब आप धूप में कपड़े फैलाते हैं तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ठीक। और सरफेस इवेपोरेशन एक फैक्टर सरफेस भी है। अगर सरफेस इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन और जल्दी होगा। इसीलिए हम लोग सरफेस के लिए कपड़े धूप में सुखाते हैं, मतलब धूप में फैलाते हैं। और अगर विंड तेज़ चली, मतलब हवा तेज़ चलेगी तो जल्दी कपड़े सूखते हैं ना। तो उसी तरह मतलब ये भी इवेपोरेशन को तेज़ करता है, मतलब विंड तेज़ होगी तो इवेपोरेशन भी तेज़ होगी। और ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन की, मतलब जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना इवेपोरेशन कम, और जितनी कम ह्यूमिडिटी उतना इवेपोरेशन ज़्यादा, ठीक। ये देखिए, सॉलिड में सब पास में रहते हैं, और लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो देखो हल्का सा दूर हो गए, कितना हल्का सा। और गैस में तो दूर ही, ठीक। अब इवेपोरेशन में कूल, तो जो हम लोग कॉटन के समर में कॉटन के कपड़े क्यों पहनना प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो कॉटन होता है वो वाटर का गुड ऑब्जर्वर होता है, मतलब बहुत जल्दी वो पानी सोखता है। पानी जो पसीना होता है वो बहुत जल्दी सोखता है, और वो तुरंत फिर इसीलिए वो जल्दी से धूप में इवेपोरेट हो जाता है। तो इसीलिए वो हमको कूलिंग प्रोवाइड करता है। चलो।